आज मैं गया तो शोर ही कोई नहीं, कोई शय नजर ना आई। वो रेत से भरा हुआ मेरा पल्लू मैंने दरवाजे के साथ रखा, अंदर चला गया। बीवी को आवाज दी, कहां हो? कहने लगी मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आई। तो हाथ धो गई, रोटी किधर से आई? इस घर में तो फाके थे, खाना किधर से आया? कहते रोटी लाई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, उस जमाने में जो नेमतें थी फल भी लाई, सारा आ गया। मैंने घूर के देखा, मैंने कहा किधर से आया ये सारा कुछ? कहां है बच्चे? कहने लगी रोटी खा के बाहर निकल गए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी बीबी का किरदार तो चांद से ज्यादा उजला है, तो ये सारा कुछ कैसे आया? मैंने कहा ये कहां से आया सारा कुछ? तो कहती है मेरी तरफ देख के कहने लगी, पता नहीं आज किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे। जोर हुई है तो उसने अनाज की बोरियां भेजी हैं, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह ही कोई नहीं। ये कहते कहते उठी और कहने लगी पहले ही बड़ा आया था, अब और क्या लाए हो? आप फरमाते मैं सख्ते में था, उसने जाके मेरा रुमाल जो खोला, मैं रेत लाया था, रब करीम ने हीरे बना दिए, वो हीरे बन गए। आप फरमाते कहने लगी किस करीम की मजदूरी पे गए थे? फरमाते मैं उठा और कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा। मैंने कहा मालिक मैं सारी जिंदगी दुनिया राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पे खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जद्दोजहद करता रहा, धुतकारा गया, सताया गया। मौला मैं तो तेरे दरवाजे पे आज आया हूं, पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, जो सियासत ड्यूटी की है, अल्लाह तेरी थोड़ी मजदूरी का इतना अजर मिलता है, खुदाया तो इतना नवाजता है। फरमाया अल्लाह मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन दुनिया की मजदूरी थोड़ी करूंगा, मालिक तेरी इबादत ज्यादा करूंगा। भाई याद रखो, हम सारी जिंदगी लोग कब्रों में चले गए, मस्जिद नहीं आए, कब्रों में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाने का टाइम आया, लोगों की नमाजें पढ़ दी गई, पर लोगों ने नमाजें शुरू नहीं की, नमाजें पढ़ दी गई। कहीं ले जाओ, शादी का मौका है तो वो कराची जाने को तैयार है, लेकिन चंद फरलांग पे मस्जिद है, मस्जिद जाने को तैयार है। अल्लाह के वली की अलामत है, वो इबादत गुजार होता है। और जो ना नमाज पढ़े ना नमाज पढ़ाए, वो जिंदीक तो हो सकता है, पीर हो सकता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिंदीक तो हो सकता है पर पीर हो सकता बिल्कुल बेदीन है, बल्कि बददीन है, पीर हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के वली की अलामत यह है कि उसके चेहरे पर इबादत की रोशनी होती है, तकवे का हुस्न होता है, तकवे का, परहेजगारी का नूर होता है। अल्लाह के बंदे तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, ये उनका जाती फेल है। और यहां वो बस नहीं करते, अल आमिरून बिल मारूफ, अब नेकी का हुक्म देंगे, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से। जी पीर तो किसी तहरीक में निकलते ही नहीं, बड़े बड़े गद्दियों के पीर जो है ना, बड़े बड़े, कभी आपने देखे किसी जुलूस में आते हुए? जी चले कुछ दरवेश ऐसे हैं जो अपनी तबीयत के तकाजे के मुताबिक नहीं आते, लेकिन वो उम्मत की मजलूमियत से बेखबर नहीं होते। वो एक अलहदा बात है कि वो इबादत गुजार है, वो वैसे ही नहीं निकलते, वो चले एक, लेकिन वो मुरीद अगर बुलाए तगड़ा तो पिशावर भी चले जाए जी, लंदन का भी दौरा कर रहे हैं, अमेरिका भी हुआ है। सुने भाई सुने, ये कुरान में ये सिफतें कौन बयान कर रहा है? वलियों की कौन बयान कर रहा है? तो किसी मलांग की माननी है कि अल्लाह की माननी है? तो अल्लाह कह रहा है कि वली की सिफत ये है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से। पीर साहब अमेरिका चले जाते हैं, लंदन यूरोप चले जाते हैं, लेकिन किसी तहरीक में नहीं, किसी में नहीं। नमूसे रिसालत की बात आई, पीर सोए रहे। कौन थे सड़कों पे? पीर थे कि मौलवी थे के नाथ खां थे, कवाल थे जिनको सरमाया खा गए जो सारा हमारा, ये लोग थे। तहरीक खत्म नबूवत में डंडे किसने खाए? उलमा ने। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक चली तो सड़कों पे कौन निकला? तहरीक खत्म नबूवत। बताओ ना किसी पीर का बयान दिखाओ मुझे जिसने कहा हो। थक गए गले, हमारी रिकॉर्डिंगें ला ला के लोग हमें सुनाते हैं, कहते हैं जनाब आपकी सख्त तकरीरें नोट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे दूर दूर जा रही है, थोड़ी एहतियात करें।
मैंने कहा यार किस तरह एहतियात करें, कैसे एहतियात करें? जिस कुत्ते को उसका मालिक 4 रोटियां डालता है वो सारी रात आवाजें दे दे के गुजार देता है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। हमने तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का खाया है, तो तेरे कहने पर ख्याल करें, तेरे कहने पर यह कैसे हो सकता है? कुत्ता नहीं कर रहा नमक हरामी और तू हमें मशवरा दे रहा है? जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे, और मालक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। हमसे कोई आदमी नरमी की उम्मीद ना रखे। तुम गैरत ईमानी को ललकारो, हम चुप करके बैठे रहे। खत्म नबुव्वत की बात करो, हम खामोश रहे। नामूस रिसालत की बात करो, हम खामोश रहे। दीन फरोश और होते हैं और दीन के चौकीदार और होते हैं। और अगर आओगे ना कभी मुंह डाल ले दीन के मामले में, तो चौकीदार तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर मार ना सके तो मार जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह इरादा है और ये वादा है इंशाअल्लाह ताला। मार ना सके तो मारे, हाँ ये याद रखो। कोई आदमी हमसे कमजोरी की उम्मीद ना करे। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा तबला सरंगी बजा रहा था, हजरत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा। मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता। मैं नायब हूं अपने नबी पाक का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता था। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना ना करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीसे तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हजरत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हजरत बायजीद के सर पे दे मारा। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हजरत बायजीद अलैहिर्रहमा घर गए। घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे या, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे या, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना। अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा। मैं तुझे रोकूंगा, मैं हौका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तबला सरंगी बजा रहा था। बादशाह तो पहुंच गए, बादशाह के उठा के ना वो तबला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था। शाम का वक्त तक कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तबला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान रहा हूं। सारी रात का किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा है कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल, तो मैंने नफलों की नीयत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा, तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है तो तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं, तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला हुआ मुझे लवारस छोड़ देगा, मेरी परवाह ही नहीं करेगा? मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूं। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते, वो नाजायज चीज से रोकते,
ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं, ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर, बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तेरा बेटा हो गया, तो रश हो जाता है। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाजें पर 5, दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह कर, वहां रश नहीं होता। कहते पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाजें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा होता है अल्लाह का वली, वो सारी जिंदगी अल्लाह की हुदूद के कयाम के लिए जद्दोजहद करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी। आप फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उसको, मैंने गलती पे रोका तो मुझे कैद कर लिया, और कैद किया जब उसने तो जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतने कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल का सारा वजूद खून से भर गया, कपड़े सारे खून से आलूदा हो गए। एक शख्स इमाम साहब से कहने लगा, जब आप वापस आए ना रिहा होके, कहने लगा हुजूर इतनी मार खाई आपने, इतनी, ना बादशाह को रोकते तो क्या होता? वो शख्स कहता है मैंने इमाम साहब के वो कपड़े, वो कुर्ता खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम साहब कहने लगे चल तू छोड़, मुझे क्या मिला नहीं मिला, ये मेरा जरा कुर्ता तो उठा के रख, कुर्ता तो उठा के सीने से लगा, कंधे पे रख। कहते इमाम साहब का खून से भरा हुआ कुर्ता मैंने जो कंधे पे रखा तो मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे तूने तो अभी कुर्ता रखा है तो दीदार मिला है, मुझे पूछ जब मैं रसूलुल्लाह के नाम पे मार खा रहा था तो कितने जलवे मुझे नसीब हुए, मुझे पूछ कितने जलवे मैंने देखे। तो अल्लाह के बंदे हुदूदुल्लाह के मुहाफिज होते हैं। जिंदगी में कई दफा लोग नहीं मानते। दाता साहब ने लिखा है, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि आप जो बंदा भी नाजायज काम करता था मना करते थे, लोगों ने नहीं माना। मानते उसको है लोग जो हाँ में हाँ मिलाए, जो ताबेदार होके रहे, उसको जुन्नून मिस्री को नहीं माना। फरमाते माना लोगों ने उस दिन जिस दिन उनका जनाजा उठा। क्यों? जब हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सख्त गर्मी थी। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है कि परिंदे कितार दर कितार आए और जनाबे जुन्नून मिस्री पे साया कर दिया, साया हो गया, ठंड हो गई। ओहो, लोगों ने कहा तो वली कामिल था, तो एक आम मौलवी समझ के सारी जिंदगी पीछे रहे, तो कामिल था। कहते हम लोग दौड़े, रश हो गया जनाजे में, और जनाजे के बाद अब लोगों ने इरादा किया कि जियारत करते हैं। तो जब हजरत का चेहरा उठाया तो उनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, मातफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है, ये महबूब है अल्लाह। सारी जिंदगी उन लोगों ने पैगामे हक दिया, और जिसको जो नहीं माना उसको दुआ दी, दुआ दी। हजरत जुन्नून मिस्री के बारे में दाता साहब ने लिखा है कि आप रावी में दरिया में जा रहे थे, किसी जगह भी आप किसी समुंदर में दरिया में आप जा रहे थे, तो आप फरमाते हैं कि कश्ती में बैठे थे तो सर पे ना आपने सारे बाल मुंडवाए थे, टेंड कराई थी, पगड़ी बांधी थी, तो कुछ नौजवान वहां से गुजरे, हजरत जुन्नून मिस्री के पास है, तो उन्होंने बाबा जी की टेंड का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया, वो देखो टेंड कैसी है बाबा जी। और फिर बच्चे तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, फबतियां कसने लगे। अल्लाह अकबर, बड़ा मजा आता है दीन के लिए ताना सुनने में, लुत्फ आता है, ठंड ठंड पड़ जाती है इंसान। उन्होंने मजाक उड़ाया तो कश्ती करीब से गुजर गई। आपके मुरीद नाराज हुए, कहने लगे हुजूर ये बदतमीज है, नालायक है, इनके लिए बद्दुआ करें, ये गर्क हो जाए। मानने लगे यार जाने दो। कहा हुजूर नहीं करें दुआ। मैं जाने दो। कहा हुजूर करें दुआ। तो दुआ सुनो अल्लाह के बंदे की। कहने लगे अल्लाह जिस तरह दुनिया में ये हंस रहे हैं, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना। ये दुआ क्या दी? वो बच्चे कश्ती मोड़ के वापस आए, बाबा जी के पैरों में गिर गए, कहने लगे तौबा करा दे, हम भी गुलाम बनना चाहते हैं। मेरे रसूल पाक से सहाबा ने उहद के मैदान में कहा था या रसूलल्लाह इनके लिए दुआए जरर करें, तबाह हो जाए, इन्होंने आपको पत्थर मारे। तो नबी पाक ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो रब करीम का बंदा अल्लाह की हुदूद का मुहाफिज होता है। कुरान की बताई हुई इन सिफतों में हम देखेंगे कि वली कौन है। ये सिफात कुरान ने बयान की है।
अब जो इन सिफात का हामिल होगा उससे प्यार करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी होगी, उसके साथ दिल लगाना होगा, निस्बत जोड़नी होगी।